नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी में स्थित श्री शिलेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर नवरात्रि के अवसर पर यज्ञ किया गया है। तो हमारे साथ है विनोद जी महाराज जी, जो इस यज्ञ का आयोजन किया है जिन्होंने। तो हम उनसे जानेंगे किस तरह से नवरात्रि जो मनाया जाता है हिंदू धर्म में, किस तरह से नवरात्रि का महत्व कितना है, और दशहरा का पर्व भी आ रहा है, उस बारे में हम विनोद जी से ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो विनोद जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो आज यहाँ पर यज्ञ किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो दैनिक कैप्चर न्यूज़ का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर उपस्थित हो रहे हैं, जो कि हर प्रकार से कार्य कर रहे हैं और समाज को सबसे पहले आप लोग जागरूक कर रहे हैं। माता रानी का पर्व चल रहा है, नवरात्रि का पर्व। जैसे कि जानते हैं कि इस समय आपको पता ही होगा कि जो सरकार की गाइडलाइंस के नियमों का पालन किया जा रहा है, उसी गाइडलाइंस के नियमों का पालन करते हुए भी हमने भी नवरात्रि में माता रानी की विशेष पूजा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आरती, हर तरीके से हमने संभवतः यज्ञ पूजन किया। आज माता रानी के आशीर्वाद से कुंवारी कन्याओं का भोजन का भी आयोजन किया गया है और महायज्ञ का भी आयोजन किया गया था। और हमारे जो मंदिर प्रशासन के मिस्टर जगदीश मिस्त्री साहब हैं, उनके मार्गदर्शन से और सभी कमेटी मेंबर के मार्गदर्शन से विधि विधान से पूजा संपन्न हुआ। नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर माता रानी की कलश का पूजन हम लोगों ने किया था, सप्तघृत अनाज का पूजन किए थे, और किस तरीके से माता रानी की विशेष कृपा हुई है। और उस कृपा के अंतर्गत माता रानी की विशेष तौर पे आशीर्वाद है इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी पे, सब सुख शांति समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जिस तरह से नवरात्रि मनाया जाता है, तो नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, तो किस तरह से उस उपवास का क्या महत्व होता है महाराज जी, नवरात्रि के जो उपवास का मतलब होता है माता रानी के प्रति श्रद्धा भक्ति से जब हम पहले दिन, प्रथम दिन जो होता है कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना में हम माता रानी के लिए विशेष तौर पर नारियल, चुनरी, नवग्रह, वरुण देवता, षोडश मातृका आदि देवी देवताओं का आवाहन करके विधि विधान से पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम गौरी, गणपति, फिर नवग्रह और कलश पूजन जो घट कहते हैं। तो माता रानी संकल्प करके पूजा करते हैं, हे माता रानी आप हमें सुख शांति समृद्धि प्रदान कीजिए और हमारे घर में जो है निरोग रखिए, और माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। नवरात्र होते हैं, नवरात्रों के अंतर्गत विशेष तौर पर अलग अलग प्रकार के भोग, अलग अलग प्रकार की माँ की पूजा की विधि, अलग अलग साड़ी, जैसे कि हम लोग 9 दिन की 9 साड़ी पहनाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार की चुनरी, और विशेष तौर पर नैवेद्य पूजा पाठ विशिष्ट तरीके से हम लोग हर महीने करते रहते हैं। हर जैसे नवमी का जो पूजा है, तो उसमें किस तरह से ध्यान देना चाहिए, पूजा के जो पूजा विधि कैसे नवमी का और दशमी का? देखिए, पूजा विधि तो सर्वप्रथम कैसा है कि यदि संभव हो सके, जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं या ब्राह्मण को नहीं बुला पा रहे हैं, तो माता रानी का विधि विधान से पूजन सामग्री करके 108 बार ओम नमो दुर्गे नमः या तो ओम लीम क्लीम चामुंडाय विच्छय, इस मंत्र से माता रानी को पूर्ण आहुति कर दें, और आहुति करके एक सूखा नारियल माता रानी को अर्पित कर दें। कुंवारी कन्या यदि संभव हो सके तो मिले तो उन्हें प्रदान करें भोजन, और न संभव हो सके तो 9 पूड़ी निकाल के माता रानी को भोग लगा के अपने घर में किसी कन्या को या गाय को समर्पित करके माता रानी से आशीर्वाद प्रदान करें कि हे माता रानी, इस महामारी कोरोना जैसी महामारी से आप हमें मुक्ति दिलाइए। अंततः फिर हम अगले साल आपका पूजा, चैत्र में जो नवरात्रि आएगी, माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तो विधि विधान से हम पूजा पाठ करेंगे। धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ विनोद महाराज जी, जिन्होंने पूरा विस्तार में बताया नवरात्रि के उपवास के बारे में। नितिन के साथ मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।